आपको अपने हाथ से लड्डू खिलाता हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल नहीं, पूरा खाना पड़ेगा आपको। ऐसे एकदम चेंज हो जाएगा। ये तो हमें पता ही, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है, वो किसी को भी कुछ भी बना। हरियाणा की राजनीति में आज काफी उठापटक सुबह से ही देखने को मिल रही थी, जहां सुबह से ही जो है कि जो करनाल लोकसभा से सांसद है उनका नाम चर्चाओं में था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और वहीं विजय जैन को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब संजय भाटिया मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो विजय जैन करनाल लोकसभा से सांसद का जो कि चुनाव उनको लड़वाया जाएगा, पार्टी ऐसी घोषणा कर सकती है। फिलहाल विजय जैन हमारे साथ मौजूद है और सुबह की जो उठापटक थी उसके बाद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, ऐसी सूचनाएं अभी तक मिल पा रही है। विजय जैन जी क्या कहेंगे? सबसे बड़ी अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया जा रहा है। भारत माता की जय, जय श्री राम। मैं सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी विचारधारा है कि देखिए, आज हमारे माननीय नए जो मुख्यमंत्री बनेंगे नायब सिंह सैनी जी, कहाँ पर थे और आज कहाँ बैठा दिया उनको। आपने अभी कुछ दिन पहले ही राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजे देखे और एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है। इसमें लास्ट टाइम तक ये नहीं पता होता किसको टिकट मिलेगा और किसको क्या बनाया जाएगा। ऐसा नेतृत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो 9 साल, साढ़े 9 साल से हम देख रहे हैं, 10 साल से, कि किसी को भी टिकट दे करके एक माननीय प्रधानमंत्री जी के में जो लोगों की आस्था है, और वो एमपी भी बन जाता है और विधायक भी बन जाता है और सरकार भी बन जाती है। ऐसा जो नेतृत्व हमें मिला है केंद्र में भी और प्रदेश में भी, मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। अगला जो सवाल यही है कि चर्चाएं तो ये भी चल रही है कि विजय जैन को लोकसभा का चुनाव लड़वाया जाएगा, टिकट की बातचीत हो रही है कुछ? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी एक ऐसी पार्टी, जो मैंने आपको बताया, वो लोग कहते हैं कि पैनल में नाम गया है या नहीं गया है, पैनल से ही नाम जाएगा। वो देखते हैं कौन कार्यकर्ता क्या काम कर रहा है, पार्टी के लिए क्या कर रहा है, देश के लिए क्या कर रहा है, गरीब लोगों के लिए क्या कर रहा है, उसके आधार पे ही हमारी पार्टी चुनती है। जनता के बीच में तो आप निरंतर है ना, पिछले लगभग 2 सालों से जनता के बीच जा रहे हैं, शादी हो, समारोह हो, दुख सुख हो, लोगों से मिल तो रहे हैं आप। नहीं, देखिए, हमने आपको पहले ही बताया, हम सेवा करने के लिए आए हैं। आपने देखा हो कोरोना में कितनी महामारी में कितनी दिक्कतें आई थी। हमारे पानीपत की जनता जो है उसमें 80% ऐसी है जो सुबह काम करता है तो शाम को उसके घर पे चूल्हा चढ़ता है। तो उस टाइम सभी सामाजिक संस्थाओं ने, धार्मिक संस्थाओं ने सेवा की, हमने भी सेवा की। हमें प्रेरणा मिलती उनसे कि किसी जरूरतमंद के काम आना चाहिए। हमने पिछले जन्मों में अच्छे कार्य किए तो इस जन्म में हमें मानव योनि मिली है, और इस योनि में, इस जन्म में हम अच्छे काम करेंगे तो आगे भी योनि ठीक मिलेगी। नायब जी के करीबी हैं आप, टिकट तो शायद पक्की ही हो जाएगी। नहीं, देखिए, उनसे मिलना-जुलना होता रहता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल जी थे, उन्होंने भी कुशल नेतृत्व में अपनी सरकार चलाई। लगभग साढ़े 9 साल वो मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने प्रदेश को चमकाया, प्रदेश के लिए काम किया। उनकी एक ही सोच रहती थी कि प्रदेश के लिए हम कुछ न कुछ नया करके दें। अच्छा, सुबह से ही चर्चा थी कि भाई जो संजय भाटिया वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या फिर कंवरपाल का नाम चल रहा था। ऐसा अभूतपूर्व बदलाव एकदम, ऐसा क्या रहा है? बीजेपी में ही हो सकता है या किसी और पार्टी में भी संभव है? नहीं, देखिए, नाम तो किसी का भी चल सकता है, किसी का भी नाम आ जाता है कि वो बनेगा, वो बनेगा। लेकिन जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व से बंदे जो आए थे आदमी, माननीय तरुण चुग जी भी है और भी साथी है, उन्होंने फैसला लेना था। लेकिन बाद में चर्चाएँ उठती है कि वो बनेगा, वो बनेगा। वो कयास लगाए जाते हैं कि कौन बनेगा, कौन नहीं बनेगा। सोचा था ऐसे ऐसे एकदम चेंज हो जाएगा? ये तो हमें पता ही, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है, वो किसी को भी कुछ भी बना सकती है। क्योंकि ये, इसके लिए तो हम सब प्रिपेयर है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे ला जाती है। सुबह से ही मतलब एकदम नींद खुली तो खबरें चलने लगी कि जेजेपी गठबंधन तोड़ रही है। उसके बाद निरंतर कयासों का दौर जारी रहा, मुख्यमंत्री की मीटिंग, हाई लेवल की मीटिंग भी चल रही है। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा, सवेरे लगभग 8:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया किसी मेरे साथी का कि जैन साहब, आपने कुछ सुना? मैंने क्या? कहते कि शायद जेजेपी से गठबंधन टूट जाए और शायद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। लेकिन एक बार तो जची नहीं बात ये। जी। लेकिन जब 10 बजते-बजते तक जो अफ़वाहें जो सही साबित हुई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस्तीफ़ा दे रहे हैं और नया मुख्यमंत्री होगा, तो फिर दोबारा बात आई थी, नहीं, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहेंगे और कैबिनेट चेंज होगी।
लेकिन उसके 1 घंटे बाद 11 साढ़े 11 बजे क्लियर हो गया कि नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री होंगे। मैं अपने नए मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इनको दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे और कुशल नेतृत्व से हरियाणा सरकार को चलाए। अच्छा, जनता के बीच रहते हैं, होली का रंग कैसा चढ़ रहा है? क्योंकि राजनीतिक रंग अब चलने शुरू हो जाएँगे, होली का भी त्योहार नज़दीकी है। अब किस करवट जो कि गुलाल उड़ेगा, किसके गाल पर गुलाल लगेगा, ये तो स्पष्ट हो ही गया कि किसके गाल पर गुलाल लगेगा। अब तो ये देखना लगाना किस-किस ने है। नहीं, नहीं देखिए होली का एक त्योहार ऐसा है, सब मतभेद भुला करके प्यार से इस रंगों का त्योहार है ये, लेकिन रंगों को आप फूलों में डाइवर्ट कर दिया क्योंकि केमिकल ऐसे आने लग गए कि कहीं न कहीं वो शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं और मैं आपको भी और आपके चैनल के दर्शकों को भी कहना चाहूँगा, उनसे आग्रह करूँगा कि 24 मार्च को मेरा नए कार्यालय का उद्घाटन है और फूलों की होली समारोह का कार्यक्रम रखा गया। सेक्टर 13-17 में हेलीपैड के नज़दीक प्लॉट नंबर 459 पे मैंने नया कार्यालय बनाया है, भारतीय जनता पार्टी का। आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं। आप आएँ, फूलों की होली खेल करके मुझे अपना आशीर्वाद दें। सोने पर सुहागा हो गया ना, एक पंथ दो काज। इंटरव्यू के लिए आए थे, आपने साथ-साथ निमंत्रण भी दे दिया। नहीं, निमंत्रण तो आपको देना भी था और आपको तो लड्डू खिलाने आज हमारे माननीय नए प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। मैं आपको अपने हाथ से लड्डू खिलाता हूँ। आपको बिल्कुल, बहुत-बहुत बिल्कुल। शुभकामनाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल मैं नहीं, पूरा खाना पड़ेगा आपको। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो फिलहाल जो अटकलों का दौर था वो समाप्त हो चुका है। विजय जैन पानीपत ग्रामीण से ही चुनाव लड़ेंगे और जो सांसद के जो कयास लगाए जा रहे थे उन पर भी पूर्णतः विराम लग चुका है। इनका कहना है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं और इसी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। फिलहाल जो 24 तारीख को उनके ऑफिस का उद्घाटन है उसको लेकर के भी लोगों से निमंत्रण नहीं देते हुए नजर आ रहे हैं और 24 तारीख को होली मिलन समारोह का एक बड़ा भव्य प्रोग्राम सेक्टर 13-17 हेलीपैड के पास इन्होंने रखा है, जिसका ऑफिस का नंबर है 459 459। तो आप लोगों ने 24 जो मार्च है उसमें होली मिलन समारोह में भी जरूर पहुंचना है और विजय जैन जो कि जनता की सेवा करते रहते हैं और जनता के साथ हर समय तैयार खड़े रहते हैं, इनको आप अपने दिल से जो भी आशीर्वाद देना चाहे वो दे सकते हैं। आप लोगों से अपील है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें। बॉल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए पानीपत से धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।